गुड इवनिंग। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है। एक ट्रायंगल का ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ट्रायंगल के इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी थ्री साइडेड फिगर जो इनक्लोज्ड है, जो क्लोज है, उसी को बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये तीन एंगल मान लेते हैं, एंगल ए, बी एंड सी। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के सारे एंगल, सारे मतलब तीन एंगल, तीन ही एंगल होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मतलब जोड़, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री आता है। चलिए, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और भी है, वो क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल है ये ए, बी, सी और डी, यानी कोई लाइन, कोई बेस है, उसको आगे की तरफ अगर खींच दें तो जो ये इसके बाहर वाला एंगल होगा, जो एंगल ए सी डी होगा, ये अंदर के दो एंगल के जोड़ के बराबर होगा। क्या क्या बराबर होगा? एंगल ए सी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी के बराबर होगा। ये ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग को टैकल करना है। आइए देखते हैं क्या प्रूफ करना है, क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी, डायग्राम नहीं गिवन है तो साथ ही साथ बनाते हुए चलेंगे। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। बी क्या है? बी, ये एंगल बी। बाइसेक्टर मतलब होता है जो इस एंगल को बीचों बीच से काट दे। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी यानी कि इसको बीचों बीच से काट देगा, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ भी क्रिएट होगा। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी कि सी को भी क्या करना है? बाइसेक्ट। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी जो होते हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि कहाँ एक दूसरे को टच करते हैं? एक ओ पॉइंट पे टच करते हैं। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बी ओ सी को प्रूफ करना है किसके बराबर? 90 डिग्री प्लस ए बाय 2, 1 इंटू ए, यानी कि ए बाय 2 को इक्विवेलेंट हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए, ये एंगल बी है, यहाँ एंगल बी है। चलिए, हमें यहाँ दिखाई देता है कि एंगल ए की बात हो रही है, यानी कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एंगल ए की बात है, यानी कि कौन सा ट्रायंगल लेके चले जिसमें ए आए? ए आ रहा है बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम किसके इक्विवेलेंट होता है? 180 डिग्री के। हमें यहाँ फिर दिखाई देता है प्रूविंग में, तभी कहा जाता है कि जिस चीज को प्रूव करना है उसको बार बार देखिए। हमें दिखता है कि ए के अपॉन में 2 है, यानी कि ए के अपॉन 2, 2, 2, 2, कुछ भी होगा सब तरफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया एंगल ए अपॉन 2। एंगल बी अपॉन 2 का मतलब क्या होगा? ये पूरा बी है, बी अपॉन 2 मतलब हो गया आधा, यानी कि बी अपॉन 2 का मतलब क्या है? ओ बी सी, ये पूरा एंगल बी है तो ये बी बाय 2 होगा, क्योंकि ये उसका आधा होगा, ये छोटा एंगल, यानी कि एंगल ओ बी सी, यानी कि एंगल ओ बी सी। ठीक उसी तरीके से एंगल सी क्या होगा? ये एंगल पूरा सी है, सी बाय 2 क्या होगा? ओ सी बी, यानी कि क्या हो गया? एंगल ओ सी बी। ये किसके इक्विवेलेंट निकल आया? 180 डिवाइड बाय 2, यानी कि 90 डिग्री के बराबर आ गया। चलिए, ये आ जाता है हमारा ट्रायंगल का। हमने एक बड़ा ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लिया, ये हो गया आधा हिस्सा। फिर हमने प्रूविंग को देखा, फिर अब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो फिर हमने जब प्रूविंग को देखा तो लिखा एंगल बीओसी, यानी कि एंगल बीओसी कब मिलेगा? जब हम छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। अगर छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं तो एंगल, कौन कौन सा एंगल? बीओसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल सीबीओ, इन सबका सम किसके इक्विवेलेंट दे रख, इस सबका सम किसके इक्विवेलेंट होगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये एक छोटा ट्रायंगल है, चाहे ट्रायंगल बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके सारे एंगल का सम कितना होता है? 180, यानी कि 180 डिग्री ही होता है। अब हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता है, ओ बी सी प्लस ओ सी बी, ये क्या होगा? यहां से अगर हम इसको इक्वेट करा लें तो ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी की वैल्यू होगी 90 माइनस ए बाय 2 के। अब ओ बी सी और ओ सी बी की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 प्लस एंगल बीओसी, ये वाला बीओसी भी एंगल है, बीओसी, ओसीबी एंड सीबीओ, ओसीबी एंड सीबीओ, इसकी वैल्यू हम लोग ने यहां पे निकाल रखी है कितनी? 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, ये वैल्यू निकल आ चुकी है। अब ये किसकी इक्विवेलेंट है? 180 डिग्री की इक्विवेलेंट है। हमने ये दोनों चीजों को उधर भेज दिया
तो एंगल BOC किसके बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। 180 में से जब 90 गया तो आ गया 90 प्लस A/2। ये किसके इक्विवेलेंट निकल आया एंगल BOC के। यही शायद हमें प्रूफ करना था और जो कि प्रूफ हो चुका है। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं कि पहले बड़ा ट्रायंगल क्यों लिया, छोटा ट्रायंगल क्यों लिया। बड़ा ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ दिखता है ए तभी मिलेगा जब हम बड़े ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 की इक्विवेलेंट हो गया। फिर हमें दिखा एंगल A में तो 2 है अपॉन में, तो हमने सब तरफ अपॉन में 2 कर दिया। तो हमें यहाँ एंगल A/2 की वैल्यू हमने निकाल ली। इस तरीके से OBC प्लस OCB के फॉर्म में निकाल ली। अब यही हम लोग ने बड़े ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया कि एंगल BOC एंड OCB और CBO चाहे COB लिखें चाहे OBC लिखें, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम एंगल में OBC एंगल लिखें चाहे CBO लिखें, ये दोनों एक ही बात है, बस जो बीच वाला होता है वही हमारा मेन एंगल होता है। चलिए अब BOC इनकी वैल्यूज हमने यहां से निकाल रखी थी, इसी को यहां रिप्लेस करा दिया और प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।